डियर स्टूडेंट, मैं मलिक एहतशाम आप लोगों को बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों की क्लास में सेल बायोलॉजी शुरू किया है, जिसमें एक ऑर्गेनाइज माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा। आप लोग वीडियो पर ध्यानपूर्वक बने रहें। कोशिश मेरी ये होगी कि जो है आपको बेहतर जानकारी मिले। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बना हुआ है, ऊपर क्रिस्टी का फिगर बना हुआ है, यहाँ F1 पार्टिकल लिखा हुआ है। तो इससे अगर आप लोग ने एक जो है बेसिक जो स्ट्रक्चर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का पता चलता है, लेकिन हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बिल्कुल बेसिक्स से लेके चलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिर है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग लेके चलेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मिटोस और दूसरा है आपका कॉन्ड्रियन। मिटोस का अर्थ होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का अर्थ होता है ग्रेन्यूल जो है। इसीलिए जो है थ्रेड मीन्स जो है हम कह सकते हैं जो है रेशे या सूत्र, और ग्रेन्यूल्स को हम कणिका कह सकते हैं, इसीलिए हम इसे हिंदी में सूत्र कणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है सर्वप्रथम कोलिकर ने 1890 ईस्वी में कीटों की रेखित पेशियों में से की। आप लोग जानते हैं पेशियां दो प्रकार की होती हैं, रेखित और अरेखित। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है सर्वप्रथम 1890 में कोलिकर ने की। फ्लेमिंग ने फाइलिया 1892 में इसे फाइलिया कहा, और आर अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया। अल्टमान ने इसे जो है बायोप्लास्ट नाम दिया। अंत में 1897 ईस्वी में सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सी बेंडा ने इसे 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। लेकिन जब भी कभी खोज की बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की, तो इसमें फ्लेमिंग और अल्टमान को श्रेय इसका दिया जाता है। इसके बाद हम इसका आकार देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कितनी बड़ी होती है, कैसी होती है। तो आप लोग ये जान लें माइटोकॉन्ड्रिया का आकार, इसका आकार जो होता है गोलाकार। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये कुछ ओव्यूल टाइप है और कुछ जो है छड़ी नुमा भी दिखाई दे रही है, इसको धागे नुमा भी कह सकते हैं। तो इसका आकार गोलाकार हो सकता है, छड़ी नुमा और धागे नुमा, ये संरचना स्ट्रक्चर इसका जो है धागे नुमा भी हो सकता है। और जो इसकी औसत लंबाई जो होती है, एक माना जाता है 5 से लेके 8 माइक्रोन तक होती है। इसकी औसत लंबाई कितनी होती है? 5 से लेके 8 माइक्रोन तक होती है। और इसका व्यास जो है ये तकरीबन 0.5 से लेके 1 माइक्रोन तक होता है। और एक कोशिका में इसकी जो है, एक सेल में इसकी संख्या 50 से लेके 5000 तक हो सकती है। इसकी एक सेल के अंदर जो तादाद होती है वो 50 से लेके 5000 तक हो सकती है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि जो है कि भाई इसका आकार गोलाकार होता है, छड़ी नुमा और धागे जैसी होती है, और इसकी लंबाई 5 से 8 माइक्रोन, व्यास 0.5 से 1 माइक्रोन, और एक कोशिका में 50 से लेके 5000 तक इसकी संख्या होती है। इसके बाद हम लोग इसकी संरचना पे आते हैं। संरचना स्ट्रक्चर, इसकी बनावट कैसी होती है। पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहाँ पाए जाते हैं? केवल यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका तो आप लोग जानते ही होंगे, सेल दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दोनों में अंतर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में जो है जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं होते हैं, खासतौर से विशेष रूप से न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर नहीं पाया जाता, और प्रोकैरियोटिक एक डेवलप्ड सेल को कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। देखिए ये मेम्ब्रेन जो है, ये जो है यूनिट मेम्ब्रेन,
किसकी बनी होती है? यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। इसको दोहरी झिल्ली में जितने भी मेम्ब्रेन मिलेंगी उसको हम यूनिट मेम्ब्रेन कहेंगे। और इसका डायमीटर 75 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 75 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये जो है आपकी क्या होती है? चिकनी और समतल होती है। जबकि इनर मेम्ब्रेन, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है उस पे उंगली जैसे उभार पाए जाते हैं। ये देखिए, ये उभार, जो बीच की उभार है, ये जो है उंगली जैसे उभार जो है, इनको क्रिस्टी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और इसके ऊपर जो है इस तरह के जो F1 पार्टिकल जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये जो इस तरीके के वृत्त लगे होते हैं, इसको संवृत्त कण लगे होते हैं, जिसको ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको जो ये जो उभार होते हैं, इनको ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। क्रिस्टी के मध्य भाग, इनके मध्य भाग जो ये क्रिस्टी है ना, ये देखिए, ये क्रिस्टी के मध्य भाग में जो है क्या होता है? मैट्रिक्स भरा होता है। एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो कहां भरा होता है? मैट्रिक्स भरा होता है। जो है मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक जो है कार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। और इनके अंदर खुद का जो है डीएनए होता है। और राइबोसोम होता है। जो F1 पार्टिकल होते हैं, इनमें इस तरीके से जो है राइबोसोम चिपके रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर और आउटर लेयर के बीच 6 से 8 नैनोमीटर की दूरी थी। इसके अंदर इनके बीच की दूरी होती है जो है 6 से 8 नैनोमीटर की दूरी होती है। कितनी होती है? 6 से 8 नैनोमीटर की दूरी होती है। क्रिस्टी के कारण, क्रिस्टी जो उभार होता है, जो उंगलियों जैसी रचना होती है, इनके कारण जो है माइटोकॉन्ड्रिया नग्न होते हैं। और इनके अंदर जो है जी और सी की मात्रा और ए और डी की मात्रा से अधिक होती है। जी और सी का मतलब ग्वानिन और साइटोसिन, और एडेनिन और थायमिन जो है कि मात्रा इनकी तुलना अधिक होती है। जो है माइटोकॉन्ड्रिया के जो है इनके अंदर स्वतः जन्म होता है। ये अपने जैसे जो है माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं निर्माण करती हैं। और ये क्षमता केवल कोशिका द्रव्य के अंदर रहकर ही जो है पाई जा सकती है। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना जो है अपने जैसी माइटोकॉन्ड्रिया की रचना स्वयं कर सकती हैं। इनके लिए जो है इन्हें जो है सिर्फ जो है कोशिका द्रव्य की आवश्यकता होती है। और जो इसके अंदर जो है सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसकी जरूरत होती है। अब हम लोग आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य पे। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग जानते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें ऑक्सीश्वसन के दौरान होने वाली ऊर्जा, जो हम जानते हैं कि सारे जो है जितने भी जीव हैं ऑक्सीश्वसन करते हैं, और इनके जो है दौरान निकलने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। जो है यहाँ पर जो है सारी जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित हो। जब कोशिका क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब भी कभी जो है किसकी जो है सेल को जो है ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया उस जो है संचित एटीपी को जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, देखिए यहाँ जो ये आपका जो है क्रिस्टी है, जो यहाँ पे F1 पार्टिकल होते हैं, इन्हीं का काम होता है जो है एडीपी प्लस जो है एटीपी को जो है ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में तोड़ देते हैं, और इससे जो है बड़ी ऊर्जा निकलती है। ये क्रिया जो है लगातार जब भी सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ये जो है करते रहते हैं। ठीक है, यहीं पर जो है क्रेब्स साइकिल होता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर जो है क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल को मैं अगले वीडियो में, अलग वीडियो में उसके लिए बनाऊंगा कि आखिर क्रेब्स साइकिल क्या होती है। जो क्रेब्स साइकिल द्वारा ग्लूकोज अणुओं को पायरुवेट अणुओं में बदला जाता है। यही इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज के जो अणु होते हैं C6H12O6 को पायरुवेट में बदला जाता है, जिसका
ऑक्सीकरण एक चक्रीय पथ के रूप में मैट्रिक्स में उपस्थित विभिन्न श्वसन एंजाइमों को जारी। इसके अंदर बहुत सारे श्वसन एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, जो है ग्लूकोज को पायरुवेट में बदल देते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रकाशीय श्वसन क्रिया में भाग लेने वाला एक प्रमुख कोशिकांग है। जो भी श्वसन जो है प्रकाशीय प्रकाश की उपस्थिति में जो श्वसन होता है जो है उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है भाग लेता है जो है। और जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है जब अक्सर ये सवाल आता रहता है कि जो है हमारे कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो हमको ये जो है तुरंत समझ में आना चाहिए कि जो है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका का पावर हाउस है। सारी एनर्जी जो है यहीं से जो है हमारे जो है कोशिका को मिलती है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है जो चीज़ें बच गई हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बहुत बहुत शुक्रिया।